छोड़ दूंगा, मैं अपने दिमाग को समझा लूंगा कि नहीं तू गलत है। बिल्कुल ये सारी चीजें लॉजिकल है। सिर्फ और सिर्फ एक इस वाले मेरे आर्गुमेंट पे दुनिया का कोई भी मुसलमान आलिम, मुफ्ती, फिलोसोफर मुझे सिर्फ और सिर्फ इस बात पे दे दे कि जानवरों के अंदर अल्लाह ने तकलीफ क्यों रखी है, हालांकि उसका कोई टेस्ट नहीं है दुनिया में, ना उसको जन्नत मिलने वाली है ना जहन्नम मिलने वाली। मुझे बस इसका जवाब दे दे, खत्म। है कोई दे सकता है? कितने मजे से इसने जो है ना वो नेचर की क्रुएल्टी के ऊपर, हाँ, इसने उसको ही खा लिया और सीधा जो है वो क्या कहते हैं उसको, मोरालिटी पे आ गया। उस पॉइंट पे बात ही नहीं किया ना यार। हाँ, यार ये रिकॉर्ड क्यों हो रहा है? नहीं किया, बात नहीं किया उसने। साजिद डिस्कनेक्ट हो गया और उसका वॉइस का भी कुछ इशू था ना। ठीक है, आगे फटाफट देखते हैं। तो इसी वजह से जो अभी मेन पॉइंट है वहां पे मैं सिर्फ टिप्पणी दे रहा हूँ। अगर आप ये कहते हैं कि नेचर में इंसाफ नहीं है तो इंसाफ का न होना ये नेचुरल हुआ, तो फिर नेचर को नेचर रहने दे, क्यों हम इतना स्ट्राइव कर रहे हैं दुनिया में इंसाफ लाने के लिए? ये तो इलॉजिकल बात। अबे गधे, क्योंकि हम इंसान हैं, हम सोचते हैं और हम कोशिश करते हैं कि सफरिंग कम हो, इस वजह से हम करते हैं गधे। नेचर में इंसाफ नहीं है, इसका जवाब तुमने अभी तक नहीं दिया। बात है। इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ऑब्जेक्टिवली जो है इविल या गुड है, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो सब्जेक्टिवली है। सब्जेक्टिवली जो मोरल होता है या इमोरल होता है उसको हम सोशल कंसेंसस से या पर्सनल प्रेफरेंस से डिसाइड करते हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है जिसमें इंसाफ आया, जो इन्होंने बार-बार रिपीट किया, ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है। अगर आप कहते हैं ये सब्जेक्टिव है तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या सोशल कंसेंसस के जरिए अगर जुल्म को सही करार दे दिया जाएगा तो आप जुल्म को जस्टिफाई करेंगे? दूसरी चीज, इन्होंने ये कहा कि 2 पैक शराब पी लें तो उतने पे नहीं रहता, बढ़ जाता है। यही मामला मजहब के साथ है, 2 पैक आप पीने बढ़ेगा। तो ये एक ऐसी मिसाल है, इसको कहीं भी फिट कर लें कि आप एथिज्म पे जब फिट करें, जब आप 2 पैक एथिज्म कर लेंगे ना तो वो बढ़ के नॉर्थ कोरिया बनेगा। थैंक यू। अच्छा, इसको मिसाल मिली भी थी एथिज्म की तो सिर्फ नॉर्थ कोरिया। भाई एथिज्म की मिसाल लेना था चाइना से लेना था, जापान से लेना था, और कई सारे एथिस्टिक कंट्रीज है वहां की लेना था। दे आर डूइंग वेरी वेल। वहां पे जो उनका लोगों की जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है वहां पे ज्यादा है वो। और नॉर्थ कोरिया का तो अंदर का हाल तुमको पता भी नहीं है कि अंदर वो लोग खुश है नहीं खुश है, लेकिन आपने एक जो है ना एक्सेप्शनल चीज उठा ली और बाकी जितने एथियस्टिक कंट्रीज है उन सबको आपने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपको आपके मुसलमानों को बेवकूफ बनाना है, वरना आप दूसरे की मिसाल लेते ना। अच्छा, मुसलमान कंट्री की बात आएगी उसमें भी चालाकी करेंगे, उठाएंगे किसको? दुबई, सऊदी, ऐसी कंट्रीज को उठाएंगे। बाकी जितनी कंट्रीज है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये तुम्हारा सूडान और क्या नाम है यार इसका, इराक, सीरिया, ईरान, ये सबको हटा देंगे। एग्जाम्पल लेंगे कौन सा वाला? दुबई का, कतर का, ये वाला। मतलब इतने सिलेक्टिव चीजों को लोगों को धोखा देने के लिए ये इस तरीके का काम करते हैं। हुसैन रियाद, तेरे मुफ्ती को ओपन चैलेंज देता हूं मैं, और दिया था पहले ही दिया था। उसको मालूम है कि साहिल के सामने टिकेगा नहीं। बोल उसको मेरे से डिबेट करने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह पे, वेदर कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह इज लॉजिकल और इलॉजिकल। मैं साबित करूंगा इलॉजिकल है, नॉनसेंसिकल है, इरैशनल है, पैथेटिक है। अकल की रोशनी में देखेंगे। अगर आप अकल की रोशनी में नहीं देखते तो सब चीज सही है। आई हैव नो इश्यूज। मैं खुद एक मुसलमान, एक प्यारा सा, एक अच्छा सा, एक न्यारा सा, एक मासूम सा मुसलमान, मोमिन हूं। जन्नती फिरका है मेरा। बाकी तुम जितने हैं जो इस फिरके को नहीं मानते, ये सारे के सारे जहन्नमी है, गुमराह है। ओके, फर्स्ट राउंड के रिबटल के लिए मैं जावेद साहब को इनवाइट कर रहा हूं। आपके पास 7 मिनट का वक्त है, रीसेट कर दीजिएगा प्लीज। मुझे इस बात की खुशी है कि मुफ्ती साहब ने भी मान लिया कि नेचर में कोई इंसाफ नहीं है। हाय 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 हाय, फिर छक्का मार दिया फिर छक्का मार दिया जावेद साहब ने, और इस बात को बताया कि इसके पास इस चीज का कोई जवाब नहीं। कोई भी चीज जो इंसान ने नहीं बनाई उसमें इंसाफ नहीं होता है। एक बात मैं आपसे अर्ज करूंगा, पता लगा लीजिएगा, ये जो आप बाग में जाते हैं बेहद खूबसूरत पेड़ देखते हैं ना, इनमें से कोई नेचुरल नहीं है। ये सारे फूल क्रॉस करके बनाए गए हैं। जो जंगल में फूल होते हैं मामूली होते हैं, ये फूल इंसानों ने बनाए हैं। जो आप बाग में देख के वाह वाह कहते हैं, ये इंसानों के बनाए हुए डिफरेंट फूलों को क्रॉस करके, डेवलप करके, फिर क्रॉस करके इस तरह से बनाए गए। नेचुरल फ्लावर नहीं। किसी जंगल वीरान में जाके आप गुलाब के फूल नहीं देखेंगे, इसे बनाए हुए इंसान ने। बहुत से काम इंसान ने किए। बाकी है कि आपने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया, जिससे मुझे शिकायत है कि फेथ क्या है और आप फेथ मांगते क्यों हैं मुझसे? आप तो लॉजिकल हैं, आपके पास तो सारे रैशनल हैं, आपके पास सारे सबूत हैं, तो आपको फेथ की डिमांड क्यों करते हैं कि भाई तुम सरेंडर कर दो और सवाल मत करो? कोई मजहब सारे सवाल करने की इजाजत नहीं देता है और मना करता है कि ज्यादा सवाल ना करो, बह जाओगे तुम। आप क्यों रोकते हैं? हकीकत यह है कि इंसानी तारीख क्या है। इंसानी तारीख यह है कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जिन्होंने अपनी लाइल्मी की परस्तिश की है, दूसरे वो जिन्होंने अपनी इग्नोरेंस के लाइल्मी से झगड़ा किया है और मालूम किया है कि क्या है। ये जो आप कह रहे हैं, आज आप हैरान हैं कि भाई ये यूनिवर्स कैसे बनी। लोग हैरान थे कि सूरज डूबता है तो इधर से कैसे निकलता, और आप एक कदम जाके हमेशा का मानने को तैयार है, एक कदम पीछे मत जाइए।
भाई आप इसके बाद जाते हो कहते सवाल ना करना कि ये कहाँ से आया, ये पावर तो हमेशा से है, तो आप यूनिवर्स के बारे में मानने क्या तकलीफ, एक कदम पहले रुक जाइए, ये हमेशा से थी या नहीं थी हमें मालूम नहीं है। और ये कहना कि हमें मालूम नहीं है, कमाल ये है कि दुनिया के सारे मतलब सब जानते हैं ये दुनिया कैसे बनी थी, कैसे मिटेगी, मरने के बाद क्या होगा, इनको सब इल्म है। इनको किसी को डायनासोर होते थे पहले ये नहीं पता था, किसी को नहीं, किसी भी दुनिया की मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है, लेकिन बाकी सब बातें हाउ टू मेक यूनिवर्स इन 4 इजी लेसन्स एंड बाकी सब पता है। जिसको सब पता है वो कर रहा है। हम में ये इंकिसार, ये ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, ये डायनासोर वाला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये इतना बड़ा पॉइंट है। जब तुम कुरान में साइंस 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 करते हो, पहले की बातें बताई गई है, ये बताया गया है, ब्लैक होल बताया गया है, ये सब बताते हैं, तो डायनासोर इतना बड़ा इवेंट है इस धरती पे, बहुत बड़ा इवेंट है, क्यों नहीं बताया? वैलिड क्वेश्चन है। एक भाई ने भी सुपर चैट भेजा था कि यार इसके बारे में आपका क्या कहना है। बिल्कुल, डायनासोर के बारे में बताना चाहिए था ना अल्लाह को। एक सच्ची किताब है वो और बहुत बड़ा इवेंट था, नहीं बताया, मालूम ही नहीं था, सीधी सी बात है, कोई इल्म ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था, तो कहां से बताते? ये हम ये कहें कि हमें बहुत सारी बातें नहीं मालूम, लेकिन हम उनकी परस्तिश न करना, अपनी लाइल्मी को की परस्तिश न करें, हम उसे पता लगाने की कोशिश करें। जिस दुनिया में आप बैठे हैं सर, ये हॉल जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये माइक जो है, जिस हवाई जहाज से आप आए थे, वो जिस कार से आप यहाँ हैं, ये सब उन लोगों की बनाई हुई है जिन्होंने सवाल किए थे। ये दुनिया जिसमें आप आज आराम से हैं, ये उन लोगों की बनाई है कि जिन्होंने सवाल किए थे, और हर स्टेज पे इन सवालों को जिसमें उसने रिलीजन एंड साइंस कि कब से रिलीजन जो है साइंस के अगेंस्ट है, और हद तो यह है कि भाप के इंजन के खिलाफ थे, स्टीम इंजन के भी खिलाफ थे, वो फतवे हुए उन पे, वेटिकन ने दिया, आगे बढ़ते तो ना, उस पर रिसर्च बंद हो जाती है। मैं मैथमेटिक्स में बहुत वीक था, तो टीचर ने दिया मुझे लगेंगे, और हुआ है। आपकी इंसानी तारीख ही है, इतनी जल्दी सारे फैसले आप मत कर लीजिए, थोड़ा ह्यूमिलिटी रखिए कि भाई ये हमें नहीं मालूम, ये कहने में क्या है, ये यूनिवर्स कहाँ तक फैली, ये कब से है, कब तक रहेगी, हमें नहीं मालूम। आपने फैसला कर लिया कब बनी, ये आपके हिसाब से कोई 14 बिलियन ईयर बनी, जो समझा जाए। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा पॉइंट है, जो नहीं मालूम है नहीं मालूम है बोलो। ये जहालत से लड़े। Does God exist? फेथ सही भी होता है, गलत। जनाब जावेद अख्तर साहब कई मर्तबा दोहरा रहे हैं कि फेथ का मतलब बताइए, फेथ का मतलब बताइए। मैंने बता दिया, फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है, और आज हम फेथ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रुथ। अरे भाई, जब तेरा क्लेम है कि फेथ सही भी होता है, फेथ गलत भी होता है, तो पहले डिफाइन तो कर फेथ को, बुनियादी। क्योंकि आप लोगों का सारा मसला जो है वो फेथ के ऊपर, ईमान के ऊपर है, और सही भी होता है गलत होता है, तो ईमान आप कहते किसके हो, पहले वो तो बताओ। बोलता मैं डिफाइन नहीं करूंगा, लेकिन फेथ सही भी होता है गलत भी होता है, ये क्या बात होगी भाई? अजीब है। असल में इसको मालूम है ना कि मैं डिफाइन करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, तो सीधा बोल दो कि मैं मुझे डिफाइन ही नहीं करना है। देखिए आप कितनी चालाकी से बोलता मैं डिफाइन नहीं करूंगा, सिर्फ ये, लेकिन क्लेम करूंगा कि फेथ सही भी होता है गलत भी होता है। फेथ का मतलब बताइए, फेथ का मतलब बताइए। मैंने बता दिया, फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है, और आज हम फेथ पे बात आप फेथ सही भी होता है गलत भी होता है बोले, आपने फेथ का मतलब नहीं बताया, उसको डिस्क्राइब नहीं किया कि होता क्या है फेथ कर रहे हैं। हम ट्रुथ और डज गॉड एग्जिस्ट पे बात कर रहे हैं। क्या डज गॉड एग्जिस्ट, ये ट्रुथ यानी गॉड है या नहीं है, इसमें से दोनों ट्रुथ क्या है। अब आप उसे फेथ कह लें, बिलीफ कह लें, नॉट माय बिजनेस। उसके बाद आपने कहा कि भाई सवाल करने से मजहब रोकता है। मैं कहता हूं जो रोकता है वो रोकता होगा, मैं नहीं रोकता, बल्कि सवाल नहीं, आप नहीं रोकते होंगे, लेकिन इस्लाम रोकता है। ये अल्लाह है क्या? हाँ सूरह अल माइदा में तो इस्लाम अल्लाह रोकता है ना, लेकिन ज्यादा सवाल मत करो। हाँ, ज्यादा सवाल नहीं करो। इनफैक्ट मैंने इसी उसमें हदीस भी बताई थी कि ये जब आयत आई थी, 2-2 महीने तक जो है ना, वो सहाबा जो रसूल से कोई सवाल ही नहीं करते थे, और ये कोशिश में रहते थे कि कोई बाहर से कोई आ जाए जिसको ये बात नहीं मालूम है, वो रसूल से सवाल कर ले। तो यस, इस्लाम सवाल करने से, ज्यादा सवाल करने से रोकता है, नहीं करना चाहिए। तो तू नहीं रोकता है तो तू बोल देना हाँ मैं इस्लाम के अगेंस्ट जा रहा हूं। चालाकी से अपने ऊपर ले लिया, मैं नहीं रोकता हूं भाई, तू नहीं रोकता है, लेकिन इस्लाम रोकता है। सवाल करें, सवाल करना चाहिए, सवाल कर करके तो हम आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन सवाल सिर्फ खुदा से नहीं होगा, आपसे भी होगा। सवाल कर करके तरक्की की है, लेकिन मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम लोग सवाल कर करके तरक्की की है, मुसलमान नहीं करता। मुसलमान ईमान में रहता है। वरना बताओ मुझे रसूल की क्या तरक्की थी, बताओ सहाबा की क्या तरक्की थी? कोई तरक्की नहीं थी, क्योंकि सवाल नहीं करते थे वो बस मानते थे, जितना बताया उतना मानते थे। तो इस्लाम में मानना है, सवाल करना नहीं है। एथिज्म से भी होगा, सवाल सिर्फ मजहब से नहीं होगा, सबसे होगा। और आज मैं सवाल करूंगा और उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। अभी तक आपने वैसे कॉन्टिजेंसी आर्गुमेंट का कोई जवाब नहीं दिया। चलें, आपने कहा यूनिवर्स के बारे में इटर्नल क्यों नहीं बोल देते? ये चूंकि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि यूनिवर्स इटर्नल हो। यूनिवर्स एक कॉन्टिजेंट चीज है जो टाइम एंड स्पेस के पाबंद है, टाइम एंड स्पेस से बाउंड है। जो टाइम एंड स्पेस से बाउंड होगा वो कॉन्टिजेंट होगा, जो कॉन्टिजेंट होगा उसकी बिगिनिंग हुई होगी, जिसकी बिगिनिंग हुई होगी वो इटर्नल नहीं हो सकता। ये तो कॉमन सी बात है भाई। इटर्नल है, स्पेस इटर्नल है, इनफाइनाइट है। स्पेस यूनिवर्स जो है वो इटर्नल है, इनफाइनाइट है। आपको अकल चाहिए कि या तो साबित करो स्पेस जो है वो फाइनाइट है। अजीब इंसान है यार, स्पेस को ये लिमिटेड बताने की कोशिश कर रहा है। आपने कहा
कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स की किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं, या आके ये बताए कि जो है डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया है, गॉड के बारे में। तो मोरालिटी सिखाने आया है तो फिर वो ब्लैक होल क्यों बता रहा है भाई? आप लोग के हिसाब से बिग बैंग क्यों बता रहा है? उसमें वो बच्चा जो है अंदर पहले हड्डी बनती है, फिर उसके ऊपर चमड़ा चढ़ता है, वो क्यों बता रहा है? अगर मोरालिटी बताना है तो इसमें ये सारी चीजें क्या कर रही है इस्लाम में? फिर उसका जवाब देना भाई। यानी इतने हिपोक्रेट होते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट पे स्टैंड नहीं करेंगे, बस एक बहाना। मोरालिटी है तो मोरालिटी के सिर्फ कानून बताने चाहिए थे, ये मॉरल है, ये इमोरल है। उसमें इतनी फालतू की चीजें भरने की क्या जरूरत है? ये अकल वाला बोलेगा। मैं तो मुसलमान हूं भाई, मैं सवाल नहीं कर सकता, लेकिन अकल वाला सवाल करेगा कि ये जो तुम आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, तो फिर ये बताओ ना, फिर कुरान में उल जुलूल फालतू चीजें क्यों भरी पड़ी है जो आपके हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी? सिर्फ मोरालिटी की किताब है। अच्छा, स्पेस इटर्नल या स्पेस इनफाइनाइट, किंग्समैन जरा हिम्मत करके तेरे किसी आलिम को भेज के, और अभी एक काम करना, तुझे अपना एडम साहब की स्ट्रीम होगी, लाइव स्ट्रीम, वहां पे आ जाना और मुझे स्पेस को फाइनाइट साबित करके दिखा देना। स्पेस को फाइनाइट साबित करके मुझे दिखा देना। अच्छा ये बता, इटर्नल नहीं मानता है, इनफाइनाइट मानता है या नहीं मानता है किंग्समैन? और स्पेस इटर्नल है भाई, स्पेस हमेशा से है, हमेशा से, क्योंकि इट इज लॉजिकली नॉट पॉसिबल कि विदाउट स्पेस कोई चीज उसमें आए। स्पेस हमेशा से है और इनफाइनाइट है स्पेस। आके मुझे जरा साबित कर दे कि स्पेस इटर्नल नहीं है और स्पेस फाइनाइट है। स्पेस इज इनफाइनाइट, लॉजिकली मुझे साबित कर स्पेस इनफाइनाइट नहीं है। अबे ढक्कन, एक्सपांड कर रहा है, कहां एक्सपांड कर रहा है? स्पेस होगा तो ही तो एक्सपांड होगा। और गैलेक्सी, ये सारी चीजें जो एक्सपांड हो रही, वो स्पेस होगा तो एक्सपांड कहां हो रहा है? ये बता मुझे, मेरे को बता कि एक्सपांड हो कहां रहा है। अगर स्पेस फाइनाइट है यानी वो खत्म हो रहा है, तो वो खत्म चीज में कैसे एक्सपांड हो रहा है? एक्सपांड होने के लिए भी तो स्पेस होना चाहिए। इसका मेरे को जवाब देना। एक्सपांड हो रहा है, वो कहां पे एक्सपांड हो रहा है? एग्जैक्टली, एक्सपेंशन वैल्यू जो है हमारे गैलेक्सी के लिए है, ना कि स्पेस के लिए। लेकिन इन गधों को इतनी अक्ल नहीं है कि जगह, जहां पे जगह खत्म हो रही तो एक्सपांड होगा कैसा उसके आगे? अजीब लोग है यार, अजीब 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 पागल, अजीब दीवाने लोग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने के लिए आया। रिलीजन साइंस को रोकता है? नहीं रोकता। अगर रोकता है तो गलत करता है। रिलीजन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे दावे साबित करें। नहीं, रिलीजन साइंस और लॉजिक को रोकता है। साइंस और साइंटिज्म में फर्क है। साइंटिज्म यह है कि आप समझें कि साइंस और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी आगे जाके नहीं मालूम, लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? आप कहते नहीं। अरे इसको देखो जरा, अरे क्या खुश हो रहा भाई, जैसे इसने पूरा, ये देखो, ये इसको देख रहा है अभी। एक मिनट देना भाई, कौन कॉल कर रहा है? हेलो, ये देखो, कोई मेरा नंबर डाल के स्विगी में लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। क्या अजीब लोग है यार। मतलब यानी अच्छा, कई सारी वेबसाइट पे जाके ये मेरा नंबर डाल के लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। धड़ाधड़ मेरे को वेरिफिकेशन कोड आ रहे। अब भी तेरा वेरिफिकेशन का खत्म करता हूँ, ये ले, नंबर ही डिसेबल। अब कर भाई। अरे मोमिनो, ये देखो क्या क्या, देखो मैं बताता हूँ तुमको कौन कौन सी वेबसाइट पे लोग ट्राई कर रहे हैं। पी टाइगर, उसका वेरिफिकेशन कोड। रैम एफसीएफ, उसका वेरिफिकेशन कोड, ओटीपी। स्कैपिया टी, वेरिफिकेशन कोड। पी वाला, वेरिफिकेशन कोड। I1MG, टाटा 1MG में भी का भी ओटीपी। हाउसिंग, AXPX वाला 1MG। LNNS, AXGKIWIP, JX मारुति S, और क्या है, HDFC SC, TOITBP, जियोनेट, बी लैब, JD स्मिल S,
JX Truel, JD DSTRKT, शिप रॉकेट। यार मतलब सोचो, ये लोग हमारे मालूम हमारे मालूम वाले नहीं है लेक्चर में कि अरे, इसके तुम्हें वाले आ वेरिफिकेशन गया। OTP आता है। हैकर जिहाद चालू है। क्या हाल चाल सुलेमानी? अरे मजे में भाई, सुन रहा था मैं तुम्हारा उधर से आवाज वापस आ रही है। अब पता नहीं ये इसका देख कुछ सेटिंग है या क्या है, क्योंकि साजिद की आवाज भी ये हो रही थी, इको हो रही थी। हाँ हाँ, हाँ रूम में स्ट्रीम हाँ, भी आज स्ट्रीम भी दो जगह लाइव बरोबर। चल रहा है। हम्म। तो उससे होता है क्या? हाँ, पता नहीं अबे आईकी टैग स्पेस में ही जो है ना बिग बैंग हुआ है। अगर बिग बैंग को अगर आप लेते हो तो वो वहां पे स्पेस होगा, उसी में तो चीजें बनेंगी ना मेरे भाई। नथिंगनेस से कोई चीज कैसे आ सकती है? जहां पे स्पेस खत्म हो गया वहां पे आप कैसे आगे बढ़ोगे? जाहिल तुम लोग है और हमारा मजहब है जहालत से भरा हुआ। स्पेस, और इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि हिंदू आइडियोलॉजी के हिसाब से प्रकृति जो है, यूनिवर्स जो है, वो इटर्नल है, हमेशा हमेशा से है। दैट इज दी लॉजिकल पर्सपेक्टिव। इसको इटर्नल मानना ही पड़ेगा। अगर बिग बैंग हुआ भी तो वो स्पेस जो था, जगह जो थी, उसी में हुआ है। जो चीजें स्प्रेड होके बनी है वो भी उसी जगह में हुई है। इतना अकल नहीं है तुमको, या मुझे आके स्पेस को इनफाइनाइट यहां पे साबित करके दिखा दो। आओ और स्पेस को इनफाइनाइट फाइनाइट साबित करके दिखाओ। स्पेस इज इनफाइनाइट। विनय नेहरा कहते हैं साहिल भाई ये कॉल बॉम्बर यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैंने वो नंबर ही डिसेबल कर दिया ना। अब वो कॉल बॉम्बर यूज करो, कुछ भी करो, ना फोन आएगा ना मैसेजेस आएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं यार। कहते कि नहीं मालूम, लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? आप कहते नहीं मालूम है, हो सकता है हो सकता ना हो, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं। द मोमेंट यू से गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज अ क्लेम एंड नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन यू टू, जैसे हमारे ऊपर है। और क्यों है मैं बताता हूं, क्यों है ये भी मैं बताता हूं। फिलोसॉफिकली जो क्लेम होता है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि यार ये वाला सबसे मेरे को बेस्ट लगा, नैन्सी का कमेंट, स्पेस इज इनफाइनाइट एंड सो इज द स्टूपिडिटी ऑफ मोमेंट्स। ओ भाई, ये फोन और डेस्कटॉप का दोनों दिखा रहा है ना, तो इसके लिए साउंड इको हो रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करने का? देखता हूँ। हाँ देखो जरा। तो मेरे भाई, यस स्पेस इज इनफाइनाइट एंड सो इज द स्टूपिडिटी ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, स्पेस भी हमेशा से है, टाइम भी हमेशा से है, बोथ आर इनफाइनाइट। ठीक है, इंसान कहे पॉजिटिव क्लेम करे और नेगेटिव क्लेम करे तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। आप मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि फलां उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया है, उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने हजरत चलें बहरहाल मैं जवाब दे देता हूं। आप हमारे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं ऐसे एंटरटेन नहीं करता। आइए, अब एंटरटेन नहीं करता, इसमें ताली मारने की क्या जरूरत थी? यानी एक तो सोचो आप कि इतनी गंदी गंदी शक्ल वाली ऑडियंस बैठी है। मैं देखता हूं किधर मेरे को ऑडियंस की फोटो मिले। रुक जाओ, कहाँ था यार? हाँ, ये पॉइंट पे किधर तो मेरे को मिला था। इतनी गंदी, मतलब शक्ल देख के आदमी जो है ना, उसकी अकल काम करना बंद कर दे। अरे हाँ यार, इंसान कहे पॉजिटिव क्लेम करे और क्यों है ये भी मैं बताता हूं। फिलोसॉफी एंड नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन यू टू, जैसे हमारे ऊपर है। हाँ ये देखो, इतनी गंदी गंदी शक्ल के, ये देखो, ये डोरेमोन इधर है, इसके गाल देखो। फिर ये हकला इफ्तिखार यहाँ पे बैठा है, एकदम गंदी शक्ल का। और कपड़े देखो इसके जरा, इन लोग के कपड़े देखो जरा, मतलब ये ऐसा लग रहा है जेल से भाग के आया है। नहीं, अच्छा वो इसकी सीट का नीचे कवर है, लेकिन इसका जुब्बा भी ऐसी है जैसे जेल वेल में से भाग के आया है। अच्छा, अब ये मोटू को देख लो, ये तो प्यारा लग रहा है मोटू। ठीक है, अपने को थोड़े मोटू लोग ऐसा अच्छे लगते हैं, गुल्लू गुल्लू से। उनके जस्ट बगल वाला बराती में आया है। हाँ, और फिर इसको देखो जरा, ये मतलब बारात लग रहा है। ऐसी ऑडियंस हो तो जिसका दिमाग चलने का है, तो वो उसका दिमाग भी नहीं चलेगा। इतने गंदे गंदी शक्ल के लोग। अभी आ रही क्या इको? नहीं, मेरे को तो नहीं आ रही है, लोगों को आती है इको वो, और तुझे खुद को आएगी। हाँ। मुझे भी आ रही है। हाँ,
पैसा नहीं दिए भाई देखिए मेरी शक्ल StreamYard शक्ल जो है ना, इन जितने लोग बैठे हैं ना, इनसे बहुत ज्यादा अच्छी है। और तेरी अप्पी को मेरी शक्ल बताना। अभी तो कैसा है, मेरे पास 4 शादी का ऑप्शन है, एक साथ 4 कर सकता हूँ। अगर 4 बहन है तो 4 शादी कर लूंगा। तो बताना, आई एम डेड श्योर के तुम्हारी अप्पी को जो है ना मेरी शक्ल बहुत पसंद आएगी, मेरी पर्सनालिटी बहुत पसंद आएगी, और फिर साहिलिज्म की खुशबू की तो दीवानी हो जाएगी। तो यस, यहाँ जितने बैठे इनसे तो लाख दर्जे अच्छी है। बहुत अच्छी नहीं बोलूंगा, लेकिन जितने बैठे इनसे तो अच्छी है। थोड़ा अपने आप को ग्रूम करना मुझे आता है, कपड़े वपड़े अच्छे पहनने आते हैं, ठीक है। और फिर अपनी जो खुशबू है साहिलिज्म की, हाय 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 भाई, लगा के देख लो, मजा आ जाएगा, ठीक है। स्पेशली फ्रेग्रेंस ऑफ द मंथ दिसंबर जो है वो नंबर 007 है। किसी ने अगर अभी तक ट्राई नहीं किया है, बिलीव मी गाइज, मैं खुद अभी ये पूरा महीना ये वाली फ्रेग्रेंस यूज किया और नंबर 007, इट्स ऑसम, मजा आ जाएगा। और फिर नंबर 72 स्टॉक में आ चुका है। नंबर 72 इज बैंगर। बहुत से लोगों को नहीं मिला था, तभी स्टॉक खत्म हो गया था। दे कैन ऑर्डर नाउ, व्हाट्सएप में 8655181026, इस पे व्हाट्सएप करिए, आपको नंबर 72 चाहिए तो मिल जाएगा। अपना सुलेमानी जलेबी साहब नंबर 72 हमारा लिए हुए हैं, तो 2 शब्द आप भी बता दे कैसा है, उसके बाद जल्दी से बहुत जबरदस्त। एक बंदा मैंने दिया था थोड़ा दिन पहले यूज करने के लिए। वो भाई इतना इम्प्रेस हो गया वो, दूसरा का कहाँ से लाया आप, मतलब बिल्कुल, जो यूज करेगा वो डेफिनेटली इंप्रेस होगा। लॉन्ग लास्टिंग एकदम, मतलब नेक्स्ट डे और आता है और बॉडी पे लगाया हो तो नहाने के बाद भी नहीं जाएगा, मतलब थोड़ा फेंकना करता है नहाने के बाद। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट, अभी थोड़ी तारीफों के पुल के बाद बताता हूं क्यों है ये मैं बताता हूं। फिलोसॉफिकली जो क्लेम होता है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान कहे पॉजिटिव क्लेम करे और नेगेटिव क्लेम करे तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं। क्लेम या तो मैं, मुझे नहीं पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दिस इज नॉट क्लेम। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि वहां कोई नहीं है या मैं कह रहा हूं वहां कोई है, दोनों क्लेम है और दोनों के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। हमारे ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ है। मैंने कंटिजेंसी आर्गुमेंट दिया, इसे तोड़ कर दिखाई। तोड़ दिया, पहले ही मैंने तोड़ दिया तेरा कंटिजेंसी आर्गुमेंट। आखिरी चीज, ये यार क्यों तू इतना खुश है? बर्डन ऑफ प्रूफ है, मैंने कंटिजेंसी आर्गुमेंट दिया, इसे तोड़ कर दिखाई। अब देखना, ये देखो, अरे ये क्यों इतना, देखो ये अभी हाथ इसके दर्द पकड़ ली, अभी ये इस पे थाइस पे हाथ मार के ताली बजा रहा है। अरे बाप रे बाप। अच्छा, ये जो है ना, ये झिंगे सा इधर जो बैठा है, ये इसको लगता है इसको कोई आर्ग्यूमेंट मुफ्ती का कोई पसंद ही नहीं आया, ये नहीं उछल रहा, एकदम शांत मैयत में आया। हाँ, ये मैयत में आया ऐसा लग रहा है। और ये सबसे ज्यादा खुश ये टोपी वाला, ये बारात में जो आया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आखिरी चीज, इन्होंने कहा कि खुदा दुनिया बनाने से पहले 150 साल पहले या करोड़ों साल पहले क्या कर रहा था। अरे हजरत, चलें बहरहाल मैं जवाब दे देता हूं, आप हमारे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं इसे एंटरटेन नहीं करता। अच्छा, इसमें हंसने की क्या बात थी, ताली बजाने की क्या बात थी यार? अजीब है यार, मोमिन हजरात भी अजीब बेवकूफ है। टाइम, ये 100 साल पहले या 100 साल बाद, पहले बार में अभी, ये वो अल्फाज है जिनका ताल्लुक टाइम से। टाइम शुरू ही हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, तो उसके पहले खुदा क्या कर रहा था? सवाल इलॉजिकल है ये। नहीं, बिल्कुल इलॉजिकल नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि टाइम की कोई बिगिनिंग नहीं है भाई। टाइम हमेशा से है, वक्त हमेशा से है, वरना आप इसको लॉजिकली जो है ना वो साबित नहीं कर पाओगे। क्यों? आप अगर एक टाइम की स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट से पहले कुछ चीज होती है, और वो फिर टाइम से पहले कुछ चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। टाइम से पहले चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो आपको बताना पड़ेगा, अगर यूनिवर्स अल्लाह ने बनाया है तो उससे पहले अल्लाह क्या कर रहा था। अब देखा जाए तो अभी भी वो बैठ के क्या कर रहा है मेरे को नहीं मालूम है। मतलब ऐसा दिमाग वाले, देखो, जो मैं जितने भी आर्ग्यूमेंट्स बोलूंगा और जितने भी मुसलमानों को लगेगा कि यार ये साहिल बोल रहा है, साहिल नहीं बोल रहा है, साहिल खाली जो दिमाग वाले लोग हैं उनकी बात रख रहा है, और आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जितने लोग इस्लाम में अकल डालने की कोशिश कर रहे हैं ये सारे के सारे गुमराह है, काफिर है। और असल इस्लाम ये है कि आपने इस्लाम को मानना है, ईमान लाना है, इसमें ना लॉजिक देखना है, इसमें ना साइंस देखना है, इसमें ना रैशनैलिटी देखना है, आपको बेवकूफ रहना है। तो मैं कुछ अगर बात कर रहा हूं तो वो साहिल, मोमिन साहिल नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मोमिन साहिल जो है वो दिमागी अपंग है और वो इस्लाम को मानता है, इस्लाम पे ईमान लाता है, अल्लाह पे ईमान लाता है, ठीक है। ऐसी है, यानी आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स के बनने से पहले खुदा क्या कर रहा था? टाइम के बनने से पहले का ताल्लुक टाइम से, टाइम उस वक्त था ही नहीं, तो ये सवाल ही इनवैलिड है। अच्छा, इसमें लेकिन जावेद साहब जो है बड़ा जबरदस्त इसकी बैंड बजाएंगे, उसको भी सुन लेते हैं। खुदा के ताल्लुक से। दूसरी चीज, आर्गुमेंट ऑफ कंटिजेंसी जो मैंने आपके सामने पेश की है, आपने बार-बार ये प्रूफ किया और ये कह रहे हैं कि गॉड ऑफ गैप्स, लेकिन पहले नहीं मालूम था, साइंस ने कर दिया। सिंपल सी मिसाल से मैं समझा देता हूं। अब चाहे वो फोर्स हो, मैटर हो या एनर्जी हो, लिहाजा सवाल हमारा उस वक्त भी वैलिड होगा जब तक कि आप नेसेसरी वही खुदा।
तो भूल गया। टाइम का जिक्र हो गया, गॉड ऑफ गैप, सॉरी, जगह में सही जगह पे। स्टीयरिंग जो है ना, कोई इसे क्रिएट किया है, किसी ने क्रिएट किया। अब जावेद साहब आए और कह रहे जनाब बोनेट खोलिए, इसमें इंजन है, तो साबित किया। लेकिन क्या उससे नहीं, आपने गैप्स को फिल करके, कंटिंजेंट कॉम्प्लेक्स है, पहले हम समझते थे कॉम्प्लेक्सिटी और फिजिकल वर्ल्ड की चीजों को ही फिल करती जाएगी और फिजिकल चीजों से ही करती जाएगी, क्योंकि एम्पिरिकल एविडेंस का ताल्लुक फिजिकल वर्ल्ड से। आप साइंस के जरिए मेटाफिजिकल रियलिटी को कभी साबित नहीं कर सकती, रॉन्ग टूल का इस्तेमाल करना है ये। जी, ये आर्गुमेंट का राउंड 2 है। हाँ। 7 मिनट। पहले तो मैं आपसे अर्ज करूं कि आपने कहा कि जब कायनात ही नहीं थी तो वक्त भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कैसे नहीं था? खुदा था। एक एग्जिस्टेंस तो था ना खुदा का, तो जब खुदा था तो वक्त भी होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं था, खुदा था। अच्छा, बाकी एक आपने कहा साहब आप साबित कीजिए, आपके पास भी लॉजिक है, मेरे पास भी लॉजिक है। मेरा जिम्मेदारी नहीं है साबित करना कि खुदा है। बर्टन रसल ने बड़ी अच्छी बात कही, बर्टन रसल ने बड़ी अच्छी बात कही। मैं आपसे अगर ये दावा करूं कि चाय की केतली मरीज के चारों तरफ घूम रही है, मार्स के चारों तरफ, तो ये आपका काम नहीं है कि आप साबित करें कि कोई चाय की केतली नहीं है। ये मेरा काम है, मैंने दावा किया है। ये दावा तो मजहबी लोग करते हैं कि खुदा है। मैं क्यों साबित करूं कि नहीं है? जब तक आप मुझे कन्विंस नहीं कर देंगे नहीं मानूंगा। एग्जैक्टली जो क्लेम करता है सबूत उसको देना होता है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम का आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंसेस देने पड़ते हैं। तो भाई अगर आप अपने अल्लाह को साबित नहीं करोगे, इट इज एज गुड एज ही डज नॉट एग्जिस्ट, तो कोई उसका बिल्कुल इनकार कर सकता है। अगर आप कहते हो नहीं एग्जिस्ट करता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन यू कि आपने उसको साबित करना है, ना कि जो उसका इनकार कर रहा है। क्योंकि जिस चीज का एविडेंस नहीं है आप उसका बिल्कुल इनकार कर सकते हो, बिल्कुल इनकार कर सकते हो सकता है वो एग्जिस्ट कर रही हो, आपको नहीं पता हो, लेकिन आप उसके बावजूद भी उसका इनकार कर सकते हो, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है कि उसको लाके साबित करे। वरना तो कोई भी बैठ के कुछ भी यहाँ पे बोलते रहेगा, फलाना ये है, फलाना वो है, और आप बोलोगे कि यार आप इनकार कर रहे हैं तो इसका सबूत दो। इनकार करने का सबूत नहीं होता। आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। दोयम ये कि ये जो आप कह रहे हैं, जो गैप हैं, ये गैप जब जब किसी मजहब को चैलेंज करते हैं, जब ऐसा कोई बात आती है तो हंगामा हो जाता है कि जब वो चैलेंज करें किसी फेथ को। ये तमाम साइन जो है, इसे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वक्तों में मजहब ने रोकने की कोशिश की है। ये किताब है रिलीजन एंड साइंस, बर्टन रसल की, पढ़िएगा, अच्छी लगेगी आपको। तारीख ही है साइंस, मजहब की, साइंस से उसका यही रिश्ता है। अच्छा, अभी हम सोचें कि बहरहाल ये वजूद जो है मजहब और ये बिलीफ इन गॉड इंसान को बेहतर बना देता है, तो एक काम कीजिए, हिंदुस्तान वर्ल्ड का नक्शा लीजिए और मान कीजिए कि रिलीजन कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो या मिडिल ईस्ट हो या फार ईस्ट हो, रिप्रेशन। तो आप मुझे बताएं कि जो इसका तरकीब इस्तेमाल क्या है, खुदा का तरकीब इस्तेमाल तो बताइए। आप छोटी सी दवा सड़क पे बेचते हैं, उसकी भी तरकीब इस्तेमाल बताते हैं। इसके इस्तेमाल से तो फायदा नहीं होगा किसी को। जो सारे के सारे खराब मुल्क हैं, खराब समाज है, वो सारे खुदा के नाम पे करते हैं। वो गलत करते हैं, सही करते हैं, मुझे क्या लेना देना उससे। इस्तेमाल से उसका इस्तेमाल गलत है और हमेशा से गलत हुआ है। इस वाले लोग क्या फेयर हैं, जस्ट हैं, जो अपने खुदाओं पे यकीन रखते हैं, वो किस तरह के लोग? वो लोगों को इंसाफ देते हैं, वो बेहतर इंसान बने। तो इस दवा का फायदा क्या है? चलो बहुत फायदा हो रहा है तो मैं इस्तेमाल, और अच्छा आदमी है तो मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ। इसलिए मेरा ख्याल है मजहबी आदमी का अच्छा होना, वजन उठा सकते, नहीं उठा सकते, आते हैं अपनी इबादत गाह और इबादत करते हैं, तो बाहर निकलते हैं तो आप यही महसूस करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम, किसी बेवा की मदद करनी पड़े। मैं अपना कोटा कैसे कंज्यूम करूँ? आप अपना कोटा सारे मजहबी लोग और समय से अपनी दलीलें, और अब रिबटल का राउंड 2 है, और हमारे यहाँ स्कूल ये कायनात का हिस्सा है। हम उस खुदा को मानते हैं, नेसेसरी बीइंग का टाइमलेस होना जरूरी है, क्योंकि वो टाइम का क्रिएटर है। जब उसने टाइम को क्रिएट किया तो वो खुद टाइम पे कैसे होगा? उसने जब स्पेस को क्रिएट किया तो खुद स्पेस में कैसे होगा? अगर वो टाइम एंड स्पेस को पहले, अरे भाई, स्पेस अगर है ही नहीं, टाइम अगर है ही नहीं, तो कोई चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। आपको वही साबित करना है कि बिना टाइम और बिना स्पेस के कोई चीज एग्जिस्ट कैसे कर सकती है, किधर एग्जिस्ट करती है, कैसे एग्जिस्ट करती है। जब तक आप ये नहीं बताओगे, लॉजिकली साबित नहीं करोगे, आप सिर्फ ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि हमारा अल्लाह जो है ना ये टाइमलेस है और स्पेसलेस है, इसको जगह की जरूरत नहीं है। ये आपके दावे हैं। लॉजिकली आपको साबित करना पड़ेगा कि विदाउट स्पेस एंड विदाउट टाइम एग्जिस्ट कैसे करता है आपका अल्लाह, किधर करता है, कैसे करता है, ये आपको साबित करना है। सही उसका पाबंद है तो फिर किस चीज को उसने क्रिएट किया? लिहाजा ये सवाल गलत है कि खुदा था तो टाइम होगा। बिल्कुल नहीं, टाइम के पाबंद हमें खुदा नहीं है, हम फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखते हैं, वो मेटाफिजिकल रियलिटी है। दूसरी चीज इन्होंने मिसाल दी कि चाय की केतली हवा में घूम रही होगी, और पता नहीं शायद वो बर्टन रसल का उन्होंने हवाला दी, और मैं जो साबित कर रहा हूं वो लॉजिकल नेसेसिटी है। आप इमेजिन करना है तो कुछ भी करें, जुपिटर में पिंक एलिफेंट होगा, यूनिकॉर्न होगा, बीइंग की बात कर रहा हूं जिसके बगैर इस कायनात का एग्जिस्टेंस मुमकिन नहीं है। दूसरी चीज मजहब को साइंस चैलेंज करती है वगैरह वगैरह, ये हमारा टॉपिक ही नहीं है। मैं इस पे बात करूंगा तो फिर मेरा वक्त चला जाएगा। मजहब के ऊपर चूंकि हमारी डिस्कशन नहीं है, साइंस को मजहब और बिलखुसूस मैं और हमारा वर्ल्ड व्यू कम से कम साइंस को पीछे नहीं करता है, साइंटिज्म की मजम्मत करता है। इसकी वजाहत मैंने पहले कर दी। दूसरी चीज इन्होंने कहा वर्ल्ड का नक्शा लीजिए, वर्ल्ड मैप लीजिए, दो अलग अलग जगह, और ये लिबरल और एथीस्ट इलाका। मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा रेप केसेस जो है वहां पर है। अरे अरे, ये खुश हो गया, ये खुश हो गया भाई, ये वाला एकदम खुश हो गया। और पर्दा नशीन खवातीन जो है, ये पर्दा नशीन खवातीन जो है ताली बजा रही है, और ये देखो आप इधर भी इस्लाम की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये खवातीन और मर्द को एक ही रो में रखा हुआ है, एक ही सेक्शन में रखा हुआ है। पर्दे की बेहुरमती की जा रही है, पर्दे का लिहाज ही नहीं रखा गया है। सोचो आप, पर्दा नशीन खवातीन जो है वो मर्द के बगल में बैठी हुई है, ये क्या है यार? हाथ सब दिख रहा है।
हाथ दिख रहे हैं, और उसके बाद जो है ना, ये मेरे को ये तो लग रहा है ये आईब्रो इब्रो भी बना के आई हुई है और तालियां बजा रही है, और मेन मर्द के साथ बैठी हुई है, पर्दा नशीन खवातीन। अजीब है यार। मुझे ये पता चला यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं अपने घर से लेके आ रहा कि जो वर्किंग वुमेन है यूरोपियन कंट्रीज में, उसमें 81% वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट का वर्क में चुना है। ये मिडिल ईस्ट में नहीं हो रहा है, वो मजहबी लोग हैं इसलिए नहीं हो रहा है। दूसरी ओ चीज, भाई, मिडिल ईस्ट में नहीं हो रहा है, ये आपके पास कहां से दलील है कि मिडिल ईस्ट में नहीं होता है? वहां पे रिपोर्ट नहीं होता होगा। और सिर्फ मिडिल ईस्ट को ही क्यों लेते हो आप लोग? सिर्फ सऊदी को ही क्यों लेते हो? पाकिस्तान को क्यों नहीं लेते हो? इराक को क्यों नहीं लेते हो? ईरान को क्यों नहीं लेते हो? अफगानिस्तान को क्यों नहीं लेते हो? मगर मतलब लेना है तो इस मामले में सिर्फ सऊदी को कंसीडर करेंगे या फिर कतर को करेंगे, और बाकी अपने जितने इस्लामिक कंट्री हैं उन सबको छोड़ देंगे। ये तो इनकी जहालत है। जहालत नहीं, ये चालाकी है। आपने ये कहा कि मजहबी आदमी का अच्छा होना, हमारे अच्छे होने चाहूंगा कि कन्वर्सेशनल स्टाइल वाले डिस्कशन और सेगमेंट इसी पे बात कर लेते हैं। थैंक यू। देखिए, पहले तो ये बात कि ये मिसाल गलत नहीं है, गलत है। इन्होंने पहले हमको डिसाम कर दिया, पहले अकल से मामला सॉल्व नहीं हो सकता, लॉजिक से आप पहुंच नहीं सकते। ये एक मेटाफिजिकल चीज है। मेटाफिजिकल अजीब सा लफ्ज़ है, ठीक है, किसी को माने नहीं मालूम इसके, तो ऐसा लगता है कोई बड़ी चीज है। अरे भाई, क्या होता है मेटाफिजिकल? बताओ, खड़ी हो। ये एक लफ्ज़ है जो कहीं भी इस्तेमाल हो जाता है। जब आप एक बात कर रहे हैं और आप मुझसे बहस कर रहे हैं तो मुझे मेटाफिजिकल मत बताइए, आप लॉजिकली मुझे प्रूव कीजिए। और अगर लॉजिकली आप नहीं बात करते हैं मेटाफिजिकल, तो फिर हम बात क्या कर रहे हैं? मेरा आपका किस जमाने में कॉन्वर्सेशन होगा? और ये कहना कि वक्त पहले नहीं था, तो फिर क्यों कहते हैं ये हमेशा से हमेशा रहेगा? हमेशा वक्त। क्या बात है, क्या बात है जावेद साहब, दिल खुश कर दिया एकदम। हमेशा से है, हमेशा रहेगा, तो ये हमेशा जो है ये तो वक्त ही तो है। फिर या तो ये नहीं कहो हमेशा से अल्लाह, क्योंकि हमेशा जो है ये वक्त ही डिनोट करता है। फिर से और ये कहना कि वक्त पहले नहीं था, तो फिर क्यों कहते हैं ये हमेशा से हमेशा रहेगा? हमेशा वक्त है, तो आप कैसे कहते हैं वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा? हमेशा का मतलब है कोई वक्त, अगर वक्त ही नहीं है तो हमेशा कैसे? बाहर तो रहेगा। अब मैं ये देखता हूँ, आपने कहा ना कि वहाँ रेप ज्यादा होते हैं, तो हम एक बात देखते हैं कि दुनिया जिसमें वो कादर मुतलक है, जिसकी मर्जी के बगैर पता भी नहीं था, ओमनीपोटेंट है, ये दुनिया चल कैसे रही है? और दुनिया का हाल क्या है? 45,000 बच्चे जो 10 साल की उम्र से कम थे वो गाजा में मरे। भूख से काला हांडी में बच्चे मरते हैं और डिप्थेरिया से मरते हैं। डिप्थेरिया अजीब मर्द है, गले में जाली बनना शुरू होती है, बच्चा नीला हो जाता है, गरीब का बच्चा। इसलिए क्यों काफी ये कादर मुतलक है, दो चाहे कर ले, इसे आप दुआएं मांगते हैं हमारी, ये काम करते वो करते, तो इसका मतलब डे टू डे लाइफ में वो इंटरफेयर करता है। और ये देख रहा है वो, अगर वो वाकई भी है फॉर डिस्कशन सेक, तो मैं जब दुनिया देखता हूँ तो मेरे दिल में फिर कोई इज्जत नहीं पैदा होती। ये क्या कर रहे हो तुम? पूरे ऑल पावरफुल हो, ओमनीपोटेंट हो, ओमनी प्रेजेंट हो, तुम तो वहां गादा में रहे होगे ना, तुम हर जगह हो। तुम देख रहे थे कि बच्चे की कैसे धज्जियां उड़ रही, तुम देख रहे थे, और तुम चाहती हो मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा करूंगा तो भागोगी। अरे यार, इसके अच्छे तो हमारी प्राइम मिनिस्टर है, कुछ तो ख्याल करते हैं। आप किसकी मदद कर रहे हैं? अगर वो है भी, ये दुनिया नाइंसाफी से, जुल्म से, जबर से, तशद्दुद से भरी हुई। और आप ये मत कहिएगा कि वो देख रहा है और वो बताएगा एक दिन, अगर वो देख रहा है और इंटरफेयर नहीं करता तो आप दुआ क्यों मांगते? आप कहते हैं मेरा ये काम कर दे, इसके मतलब है वो दखल दे सकता है, वो आपको नौकरी दिलवा सकता है, भले दूसरे आदमी को ना मिले, मगर आपका काम कर देगा क्योंकि आपने दुआ मांगी है। वेरी 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 ऑसम आर्ग्यूमेंट फ्रॉम जावेद अख्तर साहब। और यही वो आर्ग्यूमेंट है प्रॉब्लम ऑफ इवल का, जिसको कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता, कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता। मैं इसको अपने लैंग्वेज में थोड़ा आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि सारे मोमिन हजरात को जो है ना इनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आए। देखिए, बात यह है कि आपके पास, मतलब एक एग्जांपल देता हूं, आपके सामने एक लड़की का, एक बच्ची का रेप हो रहा है, ठीक है? आपके पास पावर है कि आप उस बच्ची को उस रेप से बचा सकते हो। मुझे बताइए कि आप उस बच्ची को रेप होने से बचाएंगे या नहीं बचाएंगे? मेरे को कमेंट में बताइए। अगर बचाएंगे, आपके पास पावर है। अगर आपके पास पावर नहीं है, आपको मालूम है कि यार इसके पास बंदूक है, ये मुझे मार देगा, आप नहीं बचा रहे, तो ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन आपके पास पावर है कि आप उस बच्ची के रेप को आप रोक सकते हो, उसको बचा सकते हो उस बच्ची को। मुझे बताइए, अगर बचाएंगे तो 1 टाइप करिए, अगर नहीं बचाएंगे तो 2 टाइप करिए। मोमिन हजरात जो इधर बकलोली कर रहे थे कमेंट में, आप लोगों से भी सवाल है, अगर आपके पास पावर है तो बताइए कि आप बचाएंगे या नहीं बचाएंगे। 1 टाइप करें, 1। जो बचाएगा पावर रख के आप बताइए। हाँ, ये देखिए आ गया। और मैं चाह रहा हूं कि कोई मोमिन कमेंट करे इस पे, जो अभी यहाँ पे फलफला रहे हैं, जरा कमेंट करें मोमिन हजरात। देखो, कोई मोमिन कमेंट ही नहीं करेगा, क्योंकि मालूम है अगर सच्ची सच्ची जवाब दूंगा तो अल्लाह फंस जाएगा। ये देखो, सारे नॉन मोमिन लोग कर रहे हैं, हालांकि मोमिन लोग देख रहे हैं जब से जो है ना। और देखो, एक मोमिन है बेचारा, वो भी कह रहा है कि हाँ बचाएगा। चलिए, बाकी मोमिन तो मेरे को किधर दिखा नहीं, मोमिन जवाब ही नहीं देगा ना। अच्छा चलो, और एक मोमिन, वाह भाई वाह, मोमिनों के अंदर की इंसानियत जाग रही है। मोहम्मद इरफान खान भी कह रहे हैं कि हाँ वो बचाएंगे, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से ये है, जो नॉन मोमिन है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 1 ही टाइप करेंगे।
उनके दिमाग में दूसरा नहीं होता है। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि मान लो कि आपके पास पावर है और उसके बाद भी अगर आप उस बच्ची को ना बचाएं तो आप एक बुरे शख्सियत हो या नहीं हो, बुरी पर्सनालिटी हो या नहीं हो। अगर बुरी पर्सनालिटी मानते हो तो एक टाइप करे, अगर बुरी पर्सनालिटी नहीं मानते हो तो 2 टाइप करे। यानी आपके पास पावर है उसके बाद भी आप नहीं बचा रहे, तो आप अगर बुरी पर्सनालिटी उसको मानते हो तो 1 टाइप करे। देखिए आ गया जवाब। मोमिन लोग, आपका जवाब जी। जैद खालिद तो लगता है कि भाई एक्स मुस्लिम हो गया है। ये देखिए सारे लोगों ने जवाब दिया है कि हाँ वो बुरी एंटिटी है। अब सवाल जो आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश कर रहे थे जावेद साहब, वो यही देने की कोशिश कर रहे थे कि अल्लाह जो है वो ऑल पावरफुल है, उसके पास सब ताकत है। सेकेंडली वो इंटरफियर भी करता है। ऐसा नहीं है कि जहां पे कॉन्सेप्ट है कि वो इंटरफियर ही नहीं करता, जैसे कर्मा का कॉन्सेप्ट है। हालांकि वहां भी आपको लोगों में जो दुआ मांगते हैं, पाठ पूजा करते हैं, अगर इंटरफियरेंस नहीं है तो पाठ पूजा की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट है कि भाई इंटरफियर नहीं करता, लेकिन आपका अल्लाह जो है वो इंटरफियर भी करता है। यानी वो रसूलुल्लाह को बचाने भी आ जाता है, और वो मरियम को जो है तो वो उसके लिए बच्चे के से बोलना शुरू कर देता है, और वो और मतलब कई सारी चीजें इंटरफियर करता है आपका अल्लाह, ठीक है। मतलब पावरफुल भी है, इंटरफियर भी करता है, और उसके सामने बच्ची का रेप भी हो रहा है, और उसके बाद उस बच्ची को ना बचाए तो आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि ऐसी शख्सियत जो है, ऐसी जो एंटिटी है, उसको हम बुरा कहेंगे। इस वजह से अगर अल्लाह एग्जिस्ट भी करता है तो वो एक बुरी एंटिटी है, बुरी शख्सियत है, क्योंकि उसके पास पावर होने के बाद भी वो क्या कर रहा है, बच्ची को रेप से नहीं बचा रहा। ये आर्गुमेंट था। अच्छा, अब आगे का भी मैं बता देता हूं ताकि आगे ये वाली बात आएंगी, यहाँ जो मोमिन हजरात बैठे हैं वो फटक से जो दूसरा आर्गुमेंट लाएंगे उसका भी मैं जवाब दे देता हूं। अच्छा, दूसरा आर्गुमेंट ये मुफ्ती या डंगर जो हमारे मोमिन हजरात है वो ये कहेंगे कि वो इसलिए नहीं